ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइली डिफेंस सिस्टम ईरानी हमले को रोक नहीं पाएगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी अर्ना के मुताबिक फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के मुकाबले में इसराइली हुकूमत के आयरन डोम और दीगर डिफेंस सिस्टम को नाकिस करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइल के पास मौजूदा डिफेंस सिस्टम नाकिस है और ईरान के गुज़श्ता जवाबी हमले ऑपरेशन वादा सादिक के वक्त बरतानिया, फ्रांस और इलाके के बाज़ अरब मुल्कों ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन तैयारों को निशाना बनाकर इसराइल की मदद की थी। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि तेहरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को शहीद करने के इसराइली इक़दाम के जवाब में ईरानी हमले का खौफ तिल अबीब पर तारी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस बार भी ईरानी हमले से इसराइल की हिफाजत के लिए इत्तेहाद तश्कील दे ले। फाइनेंशियल टाइम्स से हिज़्बुल्लाह के हमलों के मुकाबले में भी इसराइली डिफेंस सिस्टम के कमज़ोर होने की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि इसराइल के जंगी तैयारे और आयरन डोम डिफेंस सिस्टम अब तक हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमलों को रोकने में भी नाकाम रहे हैं और हिज़्बुल्लाह के ड्रोन तैयारों ने हालिया महीनों में शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन में काफ़ी तबाही मचाई है। फाइनेंशियल टाइम्स ने मकबूजा फ़लस्तीन के मरकज़ में हसास फ़ौजी मराकज़ की फ़िल्म बनाने में हिज़्बुल्लाह के ड्रोन तैयारों की कामयाबी का जिक्र करते हुए लिखा कि मुख्तलिफ महासों पर ईरान और उसके इत्तेहादियों की जानिब से एक साथ वसी हमला इसराइल के डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक के वक्त ईरान के ड्रोन तैयारों और मिसाइलों को रास्ते में ही निशाना बनाने में सहूनी हुकूमत के साथ इलाके के बाज़ मुल्कों के ताउन का जिक्र करते हुए लिखा था कि इस वक्त इसराइल ज़्यादा अलग थलग हो चुका है और फौजी मुबस्सरीन समझते हैं कि इस वक्त इसराइल ईरान के हमलों के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर है। वाशिंगटन पोस्ट ने गजा में सहूनी हुकूमत के वहशियाना जराइम पर खत्ते के मुल्कों के अवाम की बरहमी का तरफ इशारा करते हुए लिखा कि इलाके के ममालिक गजा में इंसानी जानों के बहुत ज़्यादा नुकसान पर अपने अवाम की बरहमी और ईरान की इंतकामी कार्रवाइयों के खौफ से तेहरान और तिल अबीब तसादुम से खुद को अलग रखना चाहते हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि उर्दन और सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वो नहीं चाहते कि उनकी फ़ज़ाई हदूद जंगी जोन में तब्दील हो जाए और मिस्र ने भी ऐलान किया है कि वह ईरान के हमलों को नाकाम बनाने के लिए तश्कील पाने वाले इत्तेहाद में शामिल नहीं होगा। वाशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा कि ईरान का हमला अचानक ज़्यादा वसी और तूफ़ानी हो सकता है और चंद घंटों के बजाय चंद दिनों पर भी मुश्तमिल हो सकता है, जबकि इराक, यमन, शाम और लिबनान में ईरान के इत्तेहाद भी इस हमले में शामिल होंगे। नाज़रीन, उधर अमेरिका ने इसराइल को 20 अरब डॉलर से ज़ायद के नए हथियारों की फ़रोख्त की मंजूरी दी है। अमेरिका की जो बाइडेन इंतज़ामिया ने इंसानी हक़ूक़ के लिए काम करने वाले कारकुनान की जानिब से हथियारों की फराहमी रोकने के दबाव के बावजूद ये इक़दाम उठाया। ये पेशरफ़्त ऐसे वक्त में सामने आई जब ईरान और हिज़्बुल्लाह के साथ इसराइल की कशीदगी उरूज पर है, जबकि जो बाइडेन और इसराइल और हमास के दरमियान 10 माह से जारी तनाज़े पर सीज़ फायर के लिए जोर दे रहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को एक नोटिफिकेशन में कहा कि इसराइल को 18 अरब 82 करोड़ डॉलर के एवज़ 50 F-15 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त की मंजूरी दी है। इसराइल टैंकों के तकरीबन 33,000 कारतूस, 50,000 तक धमाका खेज मार्टर कारतूस और नई फौजी कार्गो गाड़ियां भी खरीदेगा। इसराइल को F-15 तैयारों की फराहमी 2029 में शुरू हो जाएगी। इसराइल अपने लड़ाका तैयारों के मौजूदा फ्लीट को अपग्रेड करेगा और इसमें रेडार और महफूज मवासलाती आलात शामिल होंगे। नाज़रीन, स्टेट डिपार्टमेंट ने F-15 तैयारों पर अपने नोटिस में कहा कि अमरीकी कौमी मफादात के लिए ज़रूरी है कि वो इसराइल की मजबूत और दिफाई सलाहियत को तैयार करने और इसे बरकरार रखने में मदद करे। अमेरिका ने कहा कि टैंक कारतूस की फ़रोख्त इसराइल की मौजूदा और मुस्तकबिल के दुश्मनों के ख़तरात से निमटने की सलाहियत को बेहतर बनाएगी।